क्लास 11 के स्टूडेंट जो आपका जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो फाइनली आपका जीव विज्ञान का पेपर मिल चुका है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और ये 100 रियल पेपर है। तो स्टूडेंट्स आपका जो जीव विज्ञान का पेपर कल होने वाला है, तो आपका पूरा का पूरा पेपर हम आपको शेयर करने वाले हैं और साथ ही पेपर का देने वाले हैं सॉल्यूशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आपका जो पूर्णांक है वो आपका 70 नंबर का रहने वाला है। आप देख लीजिए पूरा का पूरा जीव विज्ञान का पेपर, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा, कवकों द्वारा, स्थलीय पौधों द्वारा, मरुस्थलीय पौधों द्वारा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा पहला, यानी शैवालों द्वारा। इसके बाद दूसरा, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? वंश, जाति, गण, वर्ग। तो इसमें आपका जाति हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा, पादप जगत के उभयचर होते हैं ब्रायोफाइटा, शैवाल, थैलोफाइटा, उत्तप पली वाले पौधे। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा जाति। और जो तीसरा है, तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, ब्रायोफाइटा। इसके बाद आपका चौथा, जड़ें विकसित होती हैं, जड़ें विकसित होती हैं मूलांकर से, परांकुर से, बीजपत्र से, परांकुर चोल से। तो इसमें आपका सही आंसर मूलांकर से हो जाएगा। इसके बाद आपका पांचवा, केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है। तो इसका सही आंसर है आपका 3, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। इसके बाद आपका छठवां, निम्न में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा स्पंजिला। तो इस तरीके से आपके जो सही विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान। रिक्त स्थान रहेंगे आपके 6 नंबर के, जिसमें पहला आपका सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आप देख लीजिए, सही आंसर रहेगा आपका इसमें आपका हो जाएगा यूकेलिप्टस। इसके बाद आपका दूसरा जल संवहन तंत्र संघ की विशेषता है। तो इसमें आपका हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा। इसके बाद आपका तीसरा, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में डॉट सिरा विन्यास पाया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा जालिका वट। इसके बाद आपका अगला भी आप देख लीजिए, रक्षक कोशिकाएं डॉट पाई जाती हैं। तो रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं पत्तियों की सतह पर। और पांचवा है आपका डॉट को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। तो इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। इसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक का मान होता है। तो इसका जो छठवां है इसमें आपका 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपके खाली स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। खाली स्थान कंप्लीट होने के बाद जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा वो आप देख लीजिए। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा सत्ता। तो सत्ता रहेंगे आपके 6 नंबर के, 6 नंबर के आपके सत्ता रहेंगे, जिसमें आपका पहला, कीटों में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो ये आपका सही यानी सत्य कथन है, देख लीजिए। पहले का आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, खुले संबंध फूलों में एथा अनुप्रस्थ होती है। तो इसमें आपका सत्य हो जाएगा, इसमें आपका ये सत्य है। इसके बाद तीसरा, अमीनो अम्ल में COOH समूह नहीं पाया जाता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है चौथा, एथिलीन एक तरल पदार्थ हार्मोन है। तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है पांचवा, एसिटाइल कोलिन एक तंत्रिका संचारी पदार्थ है। तो इसका आपका हो जाएगा पांचवें का सत्य। और जो छठवां है इसका भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आती है आपकी सही जोड़ी। तो जो सही जोड़ी वो भी आप देख लीजिए। पहला है माइक्रोप्लाज्मा। तो इसका हो जाएगा मोनेरा। इसके बाद आवर्त त्वक कोशिका। तो इसका हो जाएगा घास की पत्ती की बृहद त्वचा तरल मोजेक मॉडल। तो इसका हो जाएगा आपका सिंगर व सिकोलोन सन। इसके बाद है ईस्ट का हो जाएगा किण्वन। और ध्रुवीकरण, इसका हो जाएगा तंत्र का आवेग। इसके बाद है आपकी एक शब्द एक वाक्य। तो एक शब्द एक वाक्य आपके 5 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपका पहला, वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं? तो वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं इसके आपके रहेंगे, पहले में आपका हो जाएगा कैरोलस लीनियस। इसके बाद आपका दूसरा, DNA और RNA के शर्करों के नाम लिखिए। तो इसमें आपका हो जाएगा डीऑक्सीराइबो और शर्करा राइबोस शर्करा। इसके बाद है शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। और PPLO का पूरा नाम क्या है? तो PPLO का पूरा नाम है प्लूरोनियोमोनिया लाइक
निजम। इसके बाद है आपका 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, तो इसमें आपका हो जाएगा RH वेक्टर द्वारा। तो इस तरीके से आपकी एक शब्दिक वाक्य जो सॉल्यूशन वो आप कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिलने वाला है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन आप देख लीजिए। जो छठवां शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। विषम बीजाणुता को लिखिए। 7वां पर्ण विन्यास को स्पष्ट कीजिए। बीजान्यास को परिभाषित कीजिए। जाइलम और फ्लोएम को एक काल लिखिए। वार्षिक वलय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। केंचुए किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। जल्दी से देखते जाइए, पूरा का पूरा आपका मैं पेपर बताने वाला हूँ। इसके बाद 10वां कोश का भित्ति के 2 कार, किण्वन के 2 महत्व लिखिए। और इसके बाद जो आपका 11वां वो भी आप देख लीजिए। कोश का चक्र की जीव अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहा जाता है। आर्ची बैक्टीरिया को जीवेश जिसम क्यों कहा जाता है। 12वां है आर्थ्रोपोडा संघ की 2 विशेषताएं और पोरीफेरा संघ की 2 लक्षण। 13वां आपका 70S 80S राइबोसोम में S का क्या अर्थ है। और इसके बाद ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का जल स्तर क्यों कहते हैं। और मोनेरा जगत की 3 लक्षण। 15वां है आपका 15वां देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन संपूर्ण क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 16वां ऑक्सिन हार्मोन्स के 3 कार्य अथवा साइटोकाइनिन हार्मोन्स के 3 कार्य। 17वां ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। समसूत्री और अर्धसूत्री को इसका विभाजन में कोई 3 अंतर। 18वां हृदय पेशी की संरचना और नामांकित चित्र। तंत्र का पेशी की संरचना और नामांकित चित्र। इसके बाद 19वां ग्लाइकोलाइसिस व केब्रे चक्र में कोई 5 अंतर। ऑक्सीजन ऑक्सी शोषण में 5 अंतर। 20वां C3 और 4 पौधों में कोई 5 अंतर। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप एक बार फिर से पेपर को देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका जो विज्ञान का पेपर रहने वाला है कक्षा 11वीं वालों का। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।